Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Vogue. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner what latest is happening in India. तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो है वो वॉर चल रही है. तो आई एम डेड श्योर कि आप बहुत लोगों में से आपको नहीं पता होगा कि ये वॉर एग्जैक्टली हो ही क्यों रही है, क्या रीजन है. इतनी तबाही जो मची हुई है इजराइल में और गजा स्ट्रिप में, ये क्या रीजन है. तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बना दूं कि ये वॉर हुई क्यों थी. 1948 के अराउंड एक्चुअली ये हुआ था कि एक पैलेस्टाइन जो एक स्टेट थी, वो पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर के द्वारा वो वहां पे रूल की जाती थी. तब जो है ब्रिटिश एम्पायर में, ऑटोमन एम्पायर बेसिकली क्या होता है, तुर्किश लोग, एक तरह से जो टर्किश लोग हैं वो, ठीक है. तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना जूइश के लिए एक अलग से स्टेट बना दी जाए. तो एक अलग से स्टेट बन गई जिसका नाम रखा गया इजराइल. इजराइल में तब क्या हुआ, बहुत सारे जो जूइश लोग थे, ठीक है, वो अपनी जो उनकी स्टेट बन गई थी, वो वहां पे जो है वो इमिग्रेट हो रहे थे. और फिर उसके बाद ये हुआ कि जो अरब पीपल थे, तो बेसिकली जो पैलेस्टाइन पीपल मैं आपको बता दूं, उनका जो मेन है, मतलब जो मेन वो कास्ट है, वो अरब पीपल है एग्जैक्टली, ठीक है. तो हुआ ये कि जो अरब पीपल है वो जो भी इजराइल में इमिग्रेट हो रहे थे एज ए रिफ्यूजीज, तो अभी तक उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सिविल राइट्स को लेकर, ठीक है, गवर्नमेंट राइट्स को लेकर उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से 1948 की वॉर भी हुई थी. लेकिन अब 2023 में क्या हुआ है कि आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि कोई एग्जैक्टली स्पेसिफिक रीजन नहीं है क्यों जो हमास ने, बेसिकली हमास पैलेस्टाइन, ये टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पैलेस्टाइन जो है वो वहां के लोगों को कहा जाता है, पैलेस्टीनियंस जो है, ठीक है. लेकिन जो हमास है एक मिलिटेंट मूवमेंट है वहां पे, ठीक है. तो बेसिकली पैलेस्टाइन को ही हम हमास बोल रहे हैं यहाँ पे. तो एग्जैक्टली कोई भी रीजन नहीं है, जैसे मैं बता रही थी, कि क्यों जो है हमास ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, ठीक है. यही मिक्स ऑफ रिलीजियस कंसर्न्स ले लीजिए, या जो हिस्ट्री चली आ रही है कॉन्फ्लिक्ट की वो ले लीजिए, इसी के चलते जो है इतना सरप्राइज अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर. तो इसके चलते बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. देखिए आगे क्या लिखा है. इजराइल ऑन थर्सडे रिफ्यूज्ड टू पॉज इट्स सीज ऑफ द गजा स्ट्रिप for aid or evacuations until all its hostages were freed. तो बेसिकली हुआ ये है कि इजराइल में रहने वाली कई फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं वो कैप्टिव किए गए हैं गजा स्ट्रिप में, ठीक है. पैलेस्टाइन जो लोग हैं उनके द्वारा, जो हमास है उनके द्वारा. तो बेसिकली इजराइल यही डिमांड कर रहा है कि इट वोंट स्टॉप फायरिंग, इट वोंट स्टॉप द वॉर काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उसके जो सारे जो हॉस्टेजेस हैं, हॉस्टेजेस का मतलब होता है जो बंदी बनाकर रखे जाते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, ठीक है, वो फ्री नहीं किए जाते. आगे देखिए क्या लिखा है. इवन एज यूएस अर्ज इट टू प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड द रेड क्रॉस वार्न्ड ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे इन द एनक्लेव, ठीक है. उन्होंने वार्न किया है इजराइल को, यूएस से वार्न किया है, ठीक है. जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वार्न किया है कि ये जो वॉर है ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे है, ठीक है. ह्यूमैनिटी के लिए एक डिजास्टर है, तो इसको स्टॉप करना चाहिए. आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा है. इजरायली कम्युनिटी हैज ऑर्डर्ड about 11 lakh people in North Gaza, ठीक है, to evacuate to the southern part. तो जो इजरायली मिलिट्री है, जो इजराइल की मिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, ठीक है, जो लोग गजा में रह रहे हैं कि वो साउदर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाएं 24 आवर्स में, ठीक है, विद द यूएन वार्निंग, ठीक है. और यूएन ने भी उसके साथ उनको वार्निंग दी है. आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा है. द इजरायली मिलिट्री हैज ऑर्डर्ड अबाउट 11 lakh people in North Gaza to evacuate
विद इन 24 आवर्स, ठीक है, टू द साउदर्न पार्ट, ठीक है। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, ये सिंपल लैंग्वेज में है कि जो इजरायली मिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि जो लोग नॉर्दर्न गजा में रह रहे हैं, ठीक है, गजा स्ट्रिप जो नॉर्दर्न पार्ट है गजा स्ट्रिप का, वहां पे रह रहे हैं, वो जल्दी से मतलब 24 आवर्स के अंदर वो साउदर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यूएन से उनको वार्निंग भी मिली है। देखिए क्या लिखा है आगे, विद द यूएन वार्निंग दैट सच ए लार्ज एक्सोडस वुड बी कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, कि इतना ज्यादा जो एक्सोडस है, एक्सोडस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, इतना ज्यादा अगर लोग जो है वो मूव करेंगे तो ये भी कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, क्योंकि स्टैम्पीड हो सकती है और जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो लोग उनका शिकार भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमास हैं, ठीक है, जो गजा स्ट्रिप में जो पैलेस्टीन लोग हैं, जो हमास हैं, ठीक है, वहां की जो मिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने उनको मना किया है कि आप लोग अपने अपने घरों से बाहर मत निकलिए। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बनी हुई है एंड वी रियली होप कि ये बेटर हो जाए और ये सब जो क्योस मचा हुआ है वो स्टॉप हो जाए। तो अब क्या है ना कि जो 11 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना था, जैसे कि इजरायली मिलिट्री फोर्सेस के ऑर्डर्स से जो गजा स्ट्रिप का नॉर्दर्न पार्ट है वो छोड़कर वो साउदर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाए, तो आउट ऑफ 11 लाख पीपल 4 लाख ही मूव कर पाए हैं, ठीक है। और इजरायली मिलिट्री फोर्सेस ने अपनी पोजीशन ले ली है ग्राउंड असॉल्ट की। असॉल्ट का मतलब होता है सडन अटैक, मतलब कि अगर लोग नहीं भी हैं तो वो जो सारा स्टेट है, जो सिटीज हैं वहां पे, ठीक है, उनको तहस नहस करने की भी उनकी पूरी तैयारी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मैं तो यही सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा जो ह्यूमैनिटी का लॉस है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो चीज़ें अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन से अगर आप सुलझा सकें, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है, रादर देन कि आपको इतना बड़ा जो ऐसा स्टेप उठाना पड़े जो ह्यूमैनिटी के लिए एक नाइटमेयर भी ना हो, ठीक है। कोई बुरे सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि वो एक दिन उठेंगे और ये सब उनकी आंखों के सामने होगा। सो वी रियली प्रे टू गॉड दैट एवरीथिंग गोज वेल बिटवीन इजरायलीज एंड गजा स्ट्रिप पीपल, पैलेस्टीनियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड आई रियली होप कि जो भी आपको इस कॉम्प्लेक्स से इश्यू में डाउट होगा कि इजराइल क्या है, गजास क्या है, ठीक है, जो गजा स्ट्रिप है वो क्या है और हमास क्या है, पैलेस्टीन क्या है, बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो यही एक चैनल है जहां पे आपको जो ट्रेंडिंग नॉलेज मिलेगी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।